ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको 4 बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताऊं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एक है वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसका यूज कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमने ऑलरेडी ये दोनों इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। अगर आपको नहीं आता है वहां पर जाकर इन इंडिकेटर्स को सर्च करके लगा सकते हैं। अब जब आप इन इंडिकेटर्स को अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको जाकर इनकी कुछ सेटिंग्स में चेंज करना होगा। जैसे सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 9 पीरियड का होता है बाय डिफॉल्ट। इसको हमने चेंज करके कर देना है 7 पीरियड का, जिसके लिए हमने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हम इनपुट में जाएंगे और यहां पर ये जो 9 लिखा है ना, इसको चेंज करके हम कर देंगे 7। इसके साथ ही इसका जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूं ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। तो इसका कलर ब्लू कलर का है, मैं इसको चेंज करके ब्लैक कलर का कर रहा हूं और साथ ही मैं यहां पर इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूं। तो अब ये जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारा 7 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन चुका है। अब हमें वीवैप की सेटिंग्स पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। वैसे वीवैप की सेटिंग्स आपको जनरली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं तो यहां पर आपको वीवैप के साथ कुछ और भी बैंड्स देखने को मिलते हैं, तो उनको मैं यहां से सिर्फ रिमूव कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं वीवैप की सेटिंग में जाता हूं और यहां पर जाने के बाद अपर बैंड और लोअर बैंड को अनटिक कर देता हूं और साथ ही में जाने के बाद मैं यहां पर इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। वैसे अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में वीवैप को यूज करेंगे तो शायद आपको ये दोनों बैंड्स दिखाई ना दें, तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब समझते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है यानी आपको बाय करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। तो यहां पर हमने 5 मिनट लगा दिया है। अब बुलिश ट्रेड लेने के लिए यहां पर हमारी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो उसके 5 मिनट के बाद यानी 9:20 पे जो पहली कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कैंडल बनी है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल है। इसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो हमारी वीवैप लाइन है यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वो प्राइस जिसमें वॉल्यूम को भी वेटेज दिया गया है, वो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसके बीच में से जारी होनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अगले दिन की पहली कैंडल को ही क्यों देखें, हम उससे पहले की कैंडल में भी तो देख सकते हैं। यहां पर भी तो जो ब्लू वाली लाइन है वो हमारी शेयर प्राइस के बीच में से जा रहे हैं, तो हम इसको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि वीवैप में वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होता है और जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे एक शेयर में बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए हम मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद यानी 9:20 में इस स्ट्रेटजी को देखते हैं, जिसमें हमारी जो पहली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि जो हमारी वीवैप है वो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल के बीच में से जारी होनी चाहिए। और जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा 7 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो शेयर प्राइस के नीचे होना चाहिए। तो यहां पर हमारी जो ब्लैक कलर की लाइन है वो आप देख सकते हैं कि प्राइस के नीचे है। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो वहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब इसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, आपका टारगेट कहां पर हो सकता है, चलिए वो भी जानते हैं। तो जब आपको दिखाई देता है कि आपकी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तब आपने क्या करना है कि जो आपकी 5 मिनट की कैंडल बन रखी है उस कैंडल का जो हाई है उससे लगते हुए एक लाइन खींच देनी है और जैसे ही वो हाई ब्रेक हो जाता है वहां पर आपने बाय कर लेना है। तो आपकी एंट्री इस केस में यहां पर हुई होती। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो इस कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके थोड़ा नीचे यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट के लिए आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स का या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू एक बड़ा टारगेट भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ी थी, तो आप यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो आपको ये तो समझ आ गया है कि इसके हिसाब से बुलिश ट्रेड कैसे लेना है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि बेयरिश ट्रेड कैसे लेना है और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद ही आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब अगर आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बेयरिश ट्रेड लेना है तो यहां पर आपको सेटिंग्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। जिसमें जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके 5 मिनट बाद जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन कलर की नहीं बल्कि रेड कलर की बननी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कलर की कैंडल है। सेकंड कंडीशन है कि जो हमारी वीवैप लाइन है वो हमारी जो रेड कलर की
की कैंडल बनी है उसके बीच में से जा रही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बीच में से ही जा रही है। और जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो ये है कि इस केस में जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो हमारी जो शेयर की प्राइस है यानी जो कैंडल बनी है उसके ऊपर होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो इस केस में क्योंकि आप शॉर्ट सेल करेंगे या फिर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो प्राइस गिरने से आपको प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो आपकी 5 मिनट की कैंडल बनी है उसके लो से लगते हुए आपने एक लाइन खींचनी है और जैसे ही उसका लो ब्रेक हो जाता है तो जिस कैंडल में वो ब्रेक होगा उसमें आप एंट्री ले लेंगे। तो यहां पर आपकी एंट्री होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है उससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए या तो आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, या फिर जैसे ही प्राइस अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर निकलती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां पर जाकर अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी की कमी सिर्फ इतनी है कि इसके हिसाब से आप डेली सिर्फ एक ही ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। अब आता है मेन क्वेश्चन कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो इसके लिए आपने गूगल में जाके सर्च करना है नीरज जोशी वीवैप एंड ईएमए। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो आपको चार्टिंग के 2 फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। एक है नीरज जोशी वीवैप एंड ईएमए बुलिश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और दूसरी है बेयरिश ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस पे क्लिक करोगे तो आपको उन स्टॉक्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। तो आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं बुलिश के केस में। और बेयरिश की बात करें तो यहां पर भी हमने फिल्टर आपको दे रखा है, इसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बेयरिश कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको ये स्टॉक्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को आप साइडवेज मार्केट में यूज कर सकते हैं और इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में यूज करेंगे जैसे कि 1 मिनट, तो वहां पर आपको ज्यादा फेक सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 आवर या 1 डे का भी टाइम फ्रेम वहां पर यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो कि साइडवेज में चल रहा हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक साइडवेज में चल रहा है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसकी जो प्राइस है वो एक ही रेंज में चल रही है। तो जब भी आपको एक ऐसा स्टॉक दिखाई देता है तो उसके बाद आपको इसके जितने भी टॉप्स हैं उन टॉप से लगते हुए और जितने भी बॉटम्स हैं उन बॉटम से लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसमें आपको टूल मिल जाते हैं। तो जैसे यहां पर आपको एक टूल देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जहां पर भी वो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं आपने वहां पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। और ऐसे ही इसके जो टॉप्स हैं उनसे लगते हुए भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो वापस से हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का जो टूल है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से साइडवेज ट्रेंड जाने के बाद अगर आपको दिखाई देता है कि मार्केट ने हमारी जो ऊपर वाली लाइन है इसको ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद अगर कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं। और अगर इसका उल्टा आपको दिखाई देता है कि जो मार्केट है उसने इसका जो बॉटम है उसको ब्रेक कर दिया है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने बॉटम को ब्रेक कर दिया है, तो ऐसे केस में आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। और वो पोजीशन आपको कब लेनी है, जब भी कोई कैंडल इसका जो बॉटम है उसको ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप वहां पर शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। जैसे ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया है और उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उस कैंडल के ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट था और बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी तो इसका जो रेजिस्टेंस है यानी जो ऊपर वाली लाइन है इससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स का टारगेट ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो अगर 12 पॉइंट्स का है तो आप नीचे 24 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं। बट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। अगर आपको पोजीशन लेनी है तो उससे पहले आपको देखना होगा कि जो वॉल्यूम है क्या वो बड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल मेरे को आपको अच्छा दिखाना था ना, तो मैंने ये वाला दिखा दिया। मैंने ये एग्जांपल क्यों नहीं दिखाया? अगर हम वॉल्यूम का यूज नहीं करेंगे तो फिर तो इस केस में भी यहां पर जो कैंडल है उसने नीचे को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद आप यहां पर शॉर्ट कर देते, फिर प्राइस बढ़ जाती और आपका लॉस हो जाता।
तो ये चीज आपको पता कैसे चलेगी? तो इसके लिए आपने देखा कि यहां पर ब्रेक डाउन तो हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, जबकि इस जगह पर जब ब्रेकडाउन हुआ था तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ रखा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वॉल्यूम सही में बढ़ा है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जहां पर आपने वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा रखा है आप इसकी सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहां पर आपको वॉल्यूम मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर वॉल्यूम में एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो ब्लू वाली लाइन के ऊपर है, यानी वॉल्यूम ज्यादा है। और ज्यादा वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकडाउन हुआ है तो इस ब्रेकडाउन के सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से तो आप सेल करने की पोजीशन लेंगे। अब इसके हिसाब से बाय करने की पोजीशन कैसे लेनी है, चलिए वो भी देखते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है 46 लेक्चर्स का, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत लंबे टाइम से साइडवेज रहा है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो एक इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद ऐसे ही आपने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि जो वॉल्यूम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रखा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लोएस्ट से थोड़ा नीचे, यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद अगली जो कैंडल है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट के लिए जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है, जैसे मान लीजिए अगर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप 20 पॉइंट्स का यहां पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया है, लेकिन अगर हम इस केस को ध्यान से देखें तो यहां पर भले ही वॉल्यूम बढ़ रखा है, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ना, वो कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में क्या होता है कि आधे से ज्यादा मूवमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है। तो अब आप इतनी आगे जाके एंट्री लेंगे तो यहां पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेड आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था। वैसे सही तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली 3 इंडिकेटर्स लगाने होते हैं, जिसमें 2 मूविंग एवरेज है और तीसरा अपना वॉल्यूम ही है। तो यहां पर आपको इंडिकेटर लगाने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर जाने के बाद मूविंग एवरेज लिखना है, या फिर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज भी कर सकते हैं, तो EMA लिख लीजिए। तो यहां पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, आपने इसको 2 बार ऐड करना है। तो एक बार ऐड हो चुका है, अब एक और बार ऐड कर लीजिए, और जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं तो इसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर है वो हमारा वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम को आपने साथ में ऐड कर लेना है। तो ये हमारे 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे लग चुके हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इनका जो पीरियड है उसको चेंज करना है। तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद इसकी जो लेंथ है इसको हम चेंज करके कर देंगे 50, और इसका जो स्टाइल है उसको भी हम चेंज करके, जहाँ पर जो प्लॉट है इसको हम चेंज करके कर देते हैं ग्रीन कलर का, और इसकी जो थिकनेस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन चुका है। और अब जो हमारा दूसरा मूविंग एवरेज है इसकी हम सेटिंग चेंज करके कर देते हैं 200, यानी ये बन जाएगा हमारा 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसका जो कलर है उसको मैंने कर दिया है रेड कलर का, और इसकी भी जो थिकनेस है वो हम यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि हमें ये क्लियरली नजर आए। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी हमारी जो रेड कलर की लाइन है यानी 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको ग्रीन कलर की लाइन यानी 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ काटता है, तो ये एक बाय सिग्नल होता है, और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जब भी हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन वो रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटती है, तब प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रीन कलर की लाइन है उसने रेड कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटा है, और उसके बाद प्राइस गिरी है। और कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं कि साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो यहां पर ये एक सेल सिग्नल बन रहा है, और उसके बाद आपने देखा कि प्राइस गिर रही है। बट इस केस में यहां पर ये एक बाय सिग्नल तो बन रहा था, लेकिन नीचे आपने देखा कि जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल ही है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अब और कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि कहां पर ये स्ट्रेटजी काम की है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर भी ग्रीन कलर की लाइन ने रेड कलर की लाइन को ऊपर की तरफ काटा है और इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ा है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी बढ़ी थी। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे ना तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फेक सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो इसे बड़े टाइम फ्रेम में जैसे कि आप 1 डे की कैंडल में यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और उससे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वैसे आज मैं आपको 4 स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बताएं तो कमेंट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जरूर लिख दीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको डेली सिर्फ एक ही ट्रेड मिल सकता है, लेकिन उस ट्रेड में आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है। तो सबसे पहले जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसको आपने 15 मिनट सेलेक्ट कर लेना है और इसके साथ ही अपने वॉल्यूम का भी यूज करना है, क्योंकि वॉल्यूम के थ्रू आप कंफर्म हो सकते हैं। तो जब भी मार्केट ओपन होने के बाद आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखाई देता है जिसमें गैप अप ओपनिंग हुई हो, अब गैप अप ओपनिंग आपको कैसे पता चलेगी? जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टॉक था वो लगभग 715 रुपीस पर क्लोज हुआ था, लेकिन अगले दिन जब स्टॉक ओपन हुआ तो वो ओपन ही 725 रुपीस में हुआ है और इस वजह से यहां पर हमें एक गैप भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके की गैप अप ओपनिंग दिखाई देती है तो फर्स्ट कैंडल के क्लोज होने के बाद, यानी जब 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पहली वाली कैंडल बन चुकी होगी, क्योंकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद जब सेकंड कैंडल बन रही होगी तो आपने जो पहली वाली कैंडल है, यानी जो 15 मिनट की पहली कैंडल बन चुकी है, उसका हाई पॉइंट और उसका लो पॉइंट को लगते हुए एक इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। तो उसके बाद अगर कोई कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है, जैसे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, तो आप इस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो पहली वाली कैंडल है उसके लोएस्ट पॉइंट के नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए या तो आप अपने स्टॉप लॉस के अप टू 2 टाइम्स लेकर चल सकते हैं, या फिर आप बड़े टारगेट को कैप्चर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप वॉल्यूम भी जरूर देखिएगा। अगर जो वॉल्यूम है वो अपने एवरेज से ज्यादा है तो उस केस में आपका जो ट्रेड है उसके सही निकलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्ट्रेटजी काम क्यों करेगी? तो ये स्ट्रेटजी इसलिए काम करती है क्योंकि जब भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं और इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रखा है। और उसके बाद जब हमारी पहली कैंडल के हाई पॉइंट को अगर कोई कैंडल ब्रेक कर रही है, इसका मतलब बायर्स और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस में एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला था। तो गैप अप ओपनिंग के हिसाब से तो आपको बाय पोजीशन मिलेंगी, लेकिन अगर आपको कभी शॉर्ट सेल करना है तो उस केस में आप कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अगर कभी आपको मार्केट में इस तरीके की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग से हमारा मतलब है कि जो मार्केट इससे पहले क्लोज हुआ था वो आप देख सकते हैं कि लगभग 1535 रुपीस पे हुआ था, लेकिन अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो वो उससे बहुत नीचे 1515 रुपए पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो जब भी आपको इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनती है उसके हाई और लो से लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है और उसके बाद जैसे ही कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक कर देती है तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। तो इस केस में आप इस वाली कैंडल में एंट्री लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसके हाई से थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं या फिर जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके 2 टाइम्स का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट अच्छा खासा गिरा था। तो ये थी हमारी थर्ड स्ट्रेटजी जिसका नाम है गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटजी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुई है या कौन से स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो कि चार्टिंग का लिंक है और वो कोई भी स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर आपको ऑटोमेटिकली वो सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे जिनमें गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर हमारा ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।